नमस्कार। आप देख रहे हैं खबर समय। एक नए तकनीकी के साथ आज हम आपसे जुड़ रहे हैं और हमें उम्मीद है कि इस तकनीकी को आप अपना सहयोग देंगे, पूरा पूरा सहयोग देंगे। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि मैक्सिमम चीजें जो है हम कम समय में और अधिक से अधिक चीजें एकत्रित करने की कोशिश करते हैं। साथ ही वर्क फ्रॉम होम को भी हम इस वक्त में तवज्जो दे रहे हैं। इस बीच में एक बड़ी खबर जो है हम आपको बता दें, सीबीएसई के साथ साथ जो है सीबीएसई के साथ एचआरडी की तरफ से एक बड़ी ऐलान घोषणा की गई है। हम आपको बता दें कि लॉकडाउन में जो बच्चे विभिन्न जगहों में फंस गए थे वो अपने स्कूल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। और हम सभी जानते हैं कि जुलाई के महीने में 10th एंड 12th के जो बचे हुए एग्जामिनेशन है वो एग्जाम्स भी होने हैं। अब बड़ी समस्या ये है बच्चों के लिए, साथ ही उनके अभिभावकों के लिए, कि एग्जाम सेंटर तक कैसे पहुंचा जाए। तो ऐसे में जो एचआरडी मिनिस्ट्री की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है, जो बच्चे जिस जगह में है लॉकडाउन की वजह से अपने स्कूल तक सेंटर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो आसपास में जो सेंटर है वहां पे वो अपीयर होके एग्जाम दे सकते हैं। इस पूरी इस पे विस्तृत चर्चा करने के लिए हम प्रिंसिपल इंचार्ज डीपीएस सुकांत घोष को आमंत्रित करेंगे अपने साथ लाइव में जोड़ेंगे और क्या है ये पूरी जानकारी सुकांतो जी हमें बताएंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है सुकांतो जी। और ये जो एक फैसला लिया गया है मानव संसाधन मंत्रालय की तरफ से, एक बड़ी राहत की खबर है पेरेंट्स के लिए, साथ ही बच्चों के लिए भी, क्योंकि बच्चे तैयार हैं लेकिन उनको एक समस्या कहीं ना कहीं उत्पन्न हो रही थी कि एग्जाम सेंटर तक वो कैसे पहुंचे, क्योंकि लोग ट्रैवल करना फिलहाल जो है ट्रेन फ्लाइट सभी स्टार्ट हो गई है, लेकिन फिर भी लोग प्रिकॉशन जो है वो काफी हद तक बरत रहे हैं। तो ऐसे में बच्चों की एक समस्या थी कि वो एग्जाम्स कहीं उनका मिस तो नहीं हो जाएगा। एचआरडी मिनिस्ट्री की तरफ से एक बड़ी घोषणा की गई है। हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को पूरी इसकी विस्तृत जानकारी दें। एक्चुअली ये लॉकडाउन के टाइम से ये डिस्कशन हो रहा था। हाँ। बच्चे लोग अभी अपना अपना घर में चले गए हैं और सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए पेरेंट्स लोग बहुत चिंतित हैं। जब उसको फिर एग्जाम सेंटर में जाके एग्जाम देना संभव नहीं है, जी। क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन बंद था और फिर इन्फेक्शन का भी चांसेस बहुत ज्यादा थे। तो फोर्थ स्टेज ऑफ लॉकडाउन जब ऑलमोस्ट खत्म हो गया, थर्ड स्टेज में सीबीएसई ने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया दैट सीबीएसई का एग्जाम 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में होंगे। जो जो जी। एग्जाम बाकी रहा जी। उसमें से एक दो एग्जाम उन लोगों ने नहीं लिया, जैसे बंगाली एंड अदर्स। लेकिन अभी भी ऑल इंडिया में क्लास 12 का 12 तो पेपर बाकी है, 12 एग्जामिनेशन ऑल इंडिया लेवल में बाकी है। उस जी। एग्जामिनेशन को कराया जाएगा, उसके लिए शेड्यूल भी दिया गया है। और मुद्दा रहा जो लोग गांव में चले गए हैं ये लॉकडाउन के लिए, लॉकडाउन के पहले, उन लोग अभी क्यों आएंगे, क्योंकि चारों तरफ इन्फेक्शन का चांसेस है। तो एचआरडी मिनिस्ट्री एंड सीबीएसई ने ये डिसीजन लिया, जो जो बच्चे जिस जगह में हैं। हेलो, कैन यू हियर मी? Yeah, I can hear you. Tell me, sir. You please continue. या Hello. हेलो Yes, sir, I can hear you. Tell me. या तो जो बच्चे गांव में चले गए हैं उन लोग की दूसरे अपना शहर छोड़ के चले गए हैं दूसरी जगह अपना घर में, उनका एग्जामिनेशन उस जगह में ही होगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 1 जून से 7 जून के बीच में गवर्नमेंट हम लोग को एक नोटिफिकेशन भेजेंगे। वो सीबीएसई का पब्लिक पोर्टल जो है www.cbse.nic.in उसमें रहेगा। सब स्कूल के पास वो नोटिफिकेशन आएगा और उसमें सब स्कूल को अपने जो बच्चे उस डिफरेंट जगह में हैं तो वो बोर्ड को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। तो सुकांतो जी इसीलिए ये पेरेंट्स बताइए, माफ करूंगी बीच में आपको थोक रही हूँ। ये बच्चे जो है, जो होम सेंटर के साथ जो बाहर के बच्चे जो लॉकडाउन की वजह से यहाँ वहाँ फंस गए हैं और स्कूल में जो अपीयर होंगे,
तो उनका स्ट्रेंथ क्या होगा, कितने बच्चे उस एग्जाम में अपियर कर पाएंगे? आज ही अपार्ट मेरा फ्रॉम होम। सीबीएसई से बात हुआ, हाँ। एक दो रिक्वेस्ट लेके हम बात किए थे, मेरे पास एक दो रिक्वेस्ट आया। मेरा जी। एक दो बच्चे स्टूडेंट कैलकाटा में है और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में है। हम्म। वो लोग अभी सिलीगुड़ी आना नहीं चाहते और वो कैलकाटा से एग्जाम देना चाहते हैं। जी। तो हमको सीबीएसई ने बोला हम जब ये नोटिफिकेशन भेजेंगे आप पेरेंट्स को बोलिए स्कूल के साथ टच में रहने के लिए, और आप मेरे को उसका रोल नंबर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ मेरे को रिक्वेस्ट भेज दीजिए। प्रेजेंट सिचुएशन में बच्चा किस जगह पे है, उस जगह में कौन स्कूल में जगह है, कौन स्कूल में उस सब्जेक्ट है, वही हिसाब से हम वही सिटी में और वही गांव में हम बच्चे को अलॉटमेंट दे देंगे, बच्चे जाके उधर एग्जाम दे पाए। तो इस बीच में अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि यह बड़ी खबर जो है वो बड़ी एक राहत की खबर दी गई है। एचआरडी मिनिस्ट्री की तरफ से सीबीएसई को एक हिदायत दी गई है जिसमें कि वो बच्चे, वो स्टूडेंट जो लॉकडाउन की वजह से देश के विभिन्न जगहों में फंस गए थे और वो अपने होम स्टेशन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनको इस बीच में एक बड़ी चिंता सता रही थी कि वो एग्जाम्स अपीयर करेंगे तो कैसे करेंगे। ऐसे में एक बड़ी राहत की खबर जरूर साबित हुई, सामने आ रही है। हमारे साथ प्रिंसिपल इंचार्ज सुकांत जी हैं जो लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इससे जुड़ी हुई जो तमाम चीजें हैं, जो तमाम जानकारियां हैं हम तक पहुंचा रहे हैं। सुकांत जी ये बताइए कि सेफ्टी मेजर्स क्या होगा, क्योंकि बच्चे जो है वो कितने सेफ है, कितने ज्यादा सुरक्षित होगा उनको स्कूल में बाकी बच्चों के साथ एडजस्ट कराना? क्या बच्चे इसको एक्सेप्ट करेंगे, उनके अभिभावक एक्सेप्ट करेंगे? एक्चुअली सीबीएसई का जो एग्जामिनेशन गाइडलाइंस है उस गाइडलाइंस के हिसाब से हम लोग एक रूम में 24 बच्चे को ही बिठा सकते हैं। एक बेंच में एक ही बच्चे बैठते हैं, इसमें दो बच्चे का बैठने का प्रावधान ही नहीं है। जो पहले तो हुआ करता था उसमें अब एक बच्चा बैठेगा? नहीं, पहले भी हम लोगों का जो था एक बेंच में एक ही बच्चा बैठते थे, एक रूम में 24 बेंच में 24 बच्चे बैठते थे। अभी आगे का बच्चा और पीछे का बच्चा, इन दोनों का बच्चे को बीच में हम डायगोनली बिठाए तो 6 फीट का डिस्टेंस हो जाएगा। और ऐसा नहीं भी होगा तो हम लोग का अभी स्कूल बंद है 1 जुलाई to 15 जुलाई। हमारे पास इतना सारा रूम्स है सब स्कूलों के पास, हम लोग एक रूम को आधा आधा करके 12-12 बच्चे करके भी हम लोग बिठा पाएंगे। अच्छा। तो इसमें जो सेफ्टी मेजर्स है वो तो हम लोग स्कूल की तरफ से लेंगे, जैसे सैनिटाइजेशन करना, सब बच्चे को ये बोलना मास्क पहन के आओ, हैंड ग्लव्स पहन के आओ, हमारे उधर सैनिटाइजर रहेगा, हमारा टाइम टू टाइम सैनिटाइज किया जाएगा। ये सब तो हम लोग करेंगे, लेकिन हम लोग बच्चे को जो ओवर क्राउडेड होगा नहीं, क्योंकि हमारा पूरा स्कूल खाली है, हम लोग पूरा स्कूल को यूज करेंगे और बच्चे का सेफ्टी मेजर को ध्यान में रखते हुए हम लोग ये एग्जाम कंडक्ट करेंगे, सो दैट यू नो दैट वो जो प्रॉब्लम जो है सोशल कॉन्ट्रैक्टिंग का वो ना आए। तो हम इस वक्त जो है जुड़े हैं प्रिंसिपल इंचार्ज डीपीएस सुकांत घोष के साथ। हम चर्चा कर रहे हैं कि एक जो बड़ी खबर, महत्वपूर्ण कदम उठाया गया मानव संसाधन मंत्रालय की तरफ से, उसमें ये बच्चे जो विभिन्न जगहों पे फंसे हुए थे वो अपने एग्जाम्स कैसे देंगे, ये बहुत बड़ी एक चिंता का विषय बन गया था। तो इसमें बहुत बड़ी राहत की खबर आ रही है। लेकिन ये भी बताया जा रहा है इसमें सुकांतो जी कि उन्हें अपने स्कूल को इन्फॉर्म करना होगा तभी जाके वो बात कर पाएंगे। तो उसका कोई डेट है कि इस तारीख से इस तारीख के बीच में आपको सारे परमिशन लेने होंगे, लास्ट आवर में आप ऐसा नहीं कर सकते? नहीं, ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन है नहीं। आज ही मेरा सीबीएसई के साथ बात हुआ और सीबीएसई ने बोला एक दो बच्चे नहीं, ऑलमोस्ट इंडिया में वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इंडिया में नहीं, हमारा जो सेंटर है माने हमारा जो रीजनल ऑफिस है भुवनेश्वर, दे आर एक्सपेक्टिंग अराउंड 7,000 to 10,000 स्टूडेंट्स। ये लोग 10,000 बच्चे लगभग अपना सेंटर होम सेंटर मीन्स सेंटर छोड़ के दूसरी जगह चले गए हैं। तो इसीलिए इन लोग पूरा कोऑपरेट करेंगे हम लोगों के साथ और ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको बता दें, मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल ने ये क्लियर किया है और उन्होंने ये सीबीएसई से कहा है
कि बच्चों को जो है, वो बच्चे जो लॉकडाउन की वजह से देश के विभिन्न जगहों में फंसे हुए थे, वो अपनी जगह तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर जरूर हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि अब बच्चों का जो भविष्य अधर में लटका हुआ कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा था, लेकिन अब वो चीजें क्लियर होगी कि वो किसी जगह से भी एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। साथ ही इसके लिए उन्हें बाकायदा एक परमिशन देना होगा। प्रिंसिपल इंचार्ज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और कुछ विस्तृत जानकारी आप देना चाहेंगे अभिभावकों को, छात्रों को? अभिभावकों को मैं यही बोलना चाहूंगा दैट आपका बच्चे दूसरी जगह पे है, तो आप अपना स्कूल का, बच्चे का जो स्कूल का प्रिंसिपल है उसको कांटेक्ट कीजिए, उसको एक ऑफिशियल मेल भेज दीजिए दैट मेरा बच्चा अभी इस जगह पे है, लॉकडाउन के चलते उसके लिए आना संभव नहीं है, तो मैं चाहता हूं दैट मेरा बच्चा कलकत्ता हो, दिल्ली हो, जिधर भी हो, उस जगह पे एग्जाम देंगे। तो अभी अभी प्रिंसिपल क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, उसको फॉरवर्ड करेंगे सीबीएसई को, और सीबीएसई अकॉर्डिंगली इसको बच्चे को सेंटर अलॉट कर देगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रिंसिपल साहब हमसे जुड़ने के लिए। तमाम जानकारी हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपने सुना प्रिंसिपल इंचार्ज जीपीएस सुकांत घोष को तमाम जानकारियां दे रहे थे। लेटेस्ट अपडेट के लिए लगातार आप हमारे साथ बने रहे। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रिंसिपल साहब, थैंक यू सो मच। थैंक यू।